चीन की मदद से विमान बनाने के बाद ऐंठ रहा था पाकिस्तान। अब भारत की हाइपरसोनिक ताकत देखकर कलेजा आया बाहर। खुद पाकिस्तानी ही अपने देश को भारत के आगे बता रहे भिखारी। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना के लिए चीन की मदद से एक कबाड़ विमान बनाया था। उसने चीन के 5वीं पीढ़ी के विमान और तुर्की के विमान को खरीदने का भी ऐलान किया है। लेकिन 5वीं पीढ़ी के विमानों की खरीद और इनके रखरखाव का खर्चा वो कैसे मेंटेन करेगा, इसके बारे में उसने कोई हिसाब नहीं लगाया है। वो इस ऐलान के बाद से ही भारत के खिलाफ सीना चौड़ा करने की जुर्रत कर रहा था। लेकिन जब भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल दागी तो पाकिस्तान की सारी अकड़ हवा हो गई है और अब उसे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही है। वो चीन से मदद मांग रहा है क्योंकि तुर्की भी इस मामले में उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है और पाकिस्तान की हालत पर उसके देश के लोग ही उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत पर पाकिस्तानियों का क्या कहना है। भारत दाग रहा अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस हाइपरसोनिक मिसाइल। पाकिस्तान चला रहा गुलेल भयंकर महंगाई से लोगों का जीना हुआ मुश्किल। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारत को अकड़ दिखा रहे पाकिस्तान की हालत क्या है। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि अपने देश की हालत पर पाकिस्तानियों का क्या कहना है। पाकिस्तान का वजूद ही भारत से दुश्मनी पर टिका हुआ है। पाकिस्तान के लोगों को लगातार भारत के खिलाफ लड़ने को तैयार रहने के लिए कहा जाता है। उसे यही बताया जाता है कि भारत अपने देश में मुसलमानों पर कहर बरपा रहा है और वो मौका मिलते ही पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। भारत लगातार घातक हथियार तैयार कर रहा है। इस वजह से ये जरूरी है कि पाकिस्तान भी घातक हथियारों की खरीद करे। पाकिस्तान की जाहिल और अशिक्षित जनता पाकिस्तानी नेताओं की इस बात पर यकीन कर लेती है और मजहब के नाम पर नेताओं को वोट भी करती है और पाकिस्तान की सरकारें और सेना हथियारों की खरीद के नाम पर भयंकर धांधली करके खूब पैसा बनाते हैं। पाकिस्तान की सरकार और सेना के लोग माला माल होते हैं। हालत तो ये है कि पाकिस्तान में सेना की मजबूती के नाम पर लोगों से चंदा भी लिया जाता है। 2014 में भाजपा की सरकार बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। पीएम मोदी की नीति है कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा और भारत लगातार अपनी रक्षा ताकत को मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान भारत से मुकाबला करने के लिए भीख मांगकर भी घातक हथियार इकट्ठा कर रहा है। इससे पाकिस्तान के अंदर भयंकर गरीबी और भुखमरी पैदा हो गई है और महंगाई की वजह से लोगों की कमर टूट रही है। लोग रोटी के लिए मारामारी कर रहे हैं। पाकिस्तान में राजनीतिक हालत भी बेहद खराब है और इमरान खान के समर्थन में इस वक्त रैलियां हो रही हैं। इन रैलियों में सेना और पुलिस से निपटने के लिए लोगों को तैयार किया गया है और उनके हाथों में गुलेल दी गई है। नेताओं की इस जंग में आम जनता पिस रही है। इस बात पर पाकिस्तानी अपने ही देश का मजाक उड़ा रहे हैं। आज भारत की हालत ये है कि भारत चारों दिशाओं में मजबूती से बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की दिशा में आगे जा रहा है। रक्षा मामले में भी भारत दुनिया की चौथी बड़ी ताकत है। इस मामले में वो सबसे आगे जाने के लिए भयंकर तकनीकियों में पकड़ हासिल कर रहा है और वो बेहद कामयाब भी हो रहा है। आज भारत मिसाइल तकनीक में बेहद रफ्तार से आगे जा रहा है। भारत के पास मिसाइलों की हर तरह की तकनीक है। इसमें वो सबसे एडवांस लेवल पर काम कर रहा है। भारत ने हाल में ही हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया है और जल्द ही इसका ट्रायल पूरा करके इसे सेना में शामिल किया जाएगा। इस तकनीक में सफलता के बाद पाकिस्तान का कलेजा कांप गया है। जो पाकिस्तान अभी तक केवल विमानों की खरीद का ऐलान करके ही ऐंठा जा रहा है, उस पाकिस्तान के चेहरे का रंग उड़ गया है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पाकिस्तान किसी भी हालत में इस एडवांस तकनीक को हासिल नहीं कर सकता है क्योंकि ये बेहद खर्चीला और एडवांस तकनीकियों वाला प्रोजेक्ट है। अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी वो भारत की तरह एडवांस मिसाइलें नहीं बना पाया है। इसी वजह से विदेशों में बैठे पाकिस्तानी अपने ही देश का मजाक उड़ा रहे हैं। पूरी दुनिया के रक्षा विश्लेषक भारत को बता रहे नया पावर सेंटर। चीन से भी तेज स्पीड से बढ़ रही भारत की इकोनॉमी और दमखम। आज भारत दुनिया में एक नए पावर सेंटर के तौर पर उभर रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आसमान छू रहा है। भारत ने हर दिशा में अपनी ताकत बढ़ाई है। तकनीकियों में पकड़ बनाकर अपनी इकोनॉमी को मजबूत बना रहा है। सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस और क्वांटम कंप्यूटर जैसी एडवांस तकनीक में मजबूती से काम हो रहा है। भारत
रियल एस्टेट से लेकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में चीन के लिए चुनौती खड़ा कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के मामले में भी भारत बेहद मजबूत होता जा रहा है। आज अगर स्पीड की बात की जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था चीन से भी तेजी से बढ़ रही है। कुछ सालों में जिस तरह से चीन भारत से आगे निकला है, भारत उस गैप को अब पीएम मोदी के नेतृत्व में भरने में लगा है। 2014 से पहले लंबे वक्त तक भारत केवल जातियों की राजनीति में उलझा हुआ था, जिसकी वजह से भारत तकनीकी से लेकर आर्थिक क्षेत्र में भयंकर नीचे चला गया। चीन को इस बीच मौका मिल गया और जापान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई दिक्कत का फायदा उठाकर उसने दुनिया के बाजार में कब्जा जमा लिया और हालत यह है कि वो दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर इकोनॉमी बन चुका है। भारत भी इस तरह के कदम उठाकर उसे पीछे कर सकता था, लेकिन भारत उस वक्त मंडल कमीशन और सूडो सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स में उलझा हुआ था, जिसका नतीजा ये हुआ कि राजनीतिक पार्टियों का विकास हुआ, लेकिन भारत का विकास पीछे चला गया। लेकिन 2014 में पीएम मोदी के आते ही अब हालत बदल गए हैं और भारत ने ट्रैक पकड़ लिया है। विपक्ष अभी भी भारत को जातिवाद में उलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मजबूत सरकार के आगे उसकी साजिशें काम नहीं कर पा रही हैं। आज 10 सालों की सरकार के बाद पूरी दुनिया ये मान रही है कि भारत जल्द ही दुनिया का पावर सेंटर बन जाएगा। वही पाकिस्तान लगातार जल रहा है। ये वो पाकिस्तान है जिसको बनाने के लिए करोड़ों हिंदुओं को बर्बरता से मार दिया गया था। करोड़ों लोग बेघर हो गए थे, खून की नदियां बहाई गई थीं। मजहबी नेताओं ने मुसलमानों को बताया था कि मुस्लिम देश पाकिस्तान बनाकर वो इतना विकास करेंगे कि भारत देखता रह जाएगा। लेकिन आज हालत यह है कि पाकिस्तान में रह रहे 30% हिंदुओं का बेदर्दी से कत्ल कर देने के बाद, जब जनसंख्या में 96% से ज्यादा मुस्लिम ही मुस्लिम हैं, तो भी ये देश केवल भीख मांग रहा है और भारत विकास की तेज रफ्तार से आसमान में उड़ रहा है। भारत ने उस ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है जिसने भारत में लगभग 200 सालों तक राज किया और जाते जाते देश का विभाजन करके ये साजिश करता गया कि भारत उससे पीछे ही रहे। भारत के लोगों ने अपने टैलेंट के दम पर उसी देश पर प्रधानमंत्री तक बनके दिखाया जो कभी क्लब और ऑफिसेज में बोर्ड लगाया करते थे कि हिंदुस्तानी और कुत्तों की एंट्री बैन है। भारत के विकास की इस रफ्तार के आगे अमेरिका भी दांतों तले उंगली दबाता नजर आ रहा है और इसी वजह से पाकिस्तानी खुद ही भारत की तारीफ कर रहे हैं और अपने देश के नेताओं को कोस रहे हैं। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के साजिद तर्रार ने कहा कि पाकिस्तान अब बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। इमरान खान के प्रदर्शन के नाम पर अब पाकिस्तानियों के हाथों में गुल्ले थमा दी गई है। उन्होंने कहा कि जब भारत हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, तब पाकिस्तान गुलेलों का परीक्षण कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान में चल रहा है, ऐसा किसी देश में नहीं होता है। तो दोस्तों, भारत की विकास की रफ्तार और पाकिस्तान की हालत पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में बताना न भूलें।